आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको लाहौर के बैरिया टाउन की विज़िट कराने के लिए लेकर आए हैं। अभी हम बैरिया टाउन के सफारी जो ब्लॉक है उसमें फिर रहे हैं और हमारे राइट साइड पे इसका पार्क है और लेफ़्ट साइड पे सफारी मॉल है और साथ ही उसकी पार्क की ब्लॉक की मस्जिद है। बैरिया टाउन का नाम जो है किसी तारुफ का मुहताज तो नहीं है, ना ही ऐसा है कि किसी को पाकिस्तान में उसकी हाउसिंग सेक्टर में कंट्रीब्यूशन के बारे में इल्म ना हो, लेकिन फिर भी बस बरसबील तज़किरा मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि बैरिया टाउन वो कंपनी है या ग्रुप है जिसने पाकिस्तान में रियल स्टेट सेक्टर को के मेयार मुतय्यन किया, असर नो लोगों को नए नए स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग के साथ रुशनास कराया और लोगों को बेहतर ऑप्शन दिए हाउसिंग के, जिससे इससे पहले लोग बिल्कुल ना वाकफ़ थे और ना ही उन्होंने कभी एक्सपीरियंस किए थे। ट्रेंड सेटर भी बैरिया टाउन है बहुत से हवालों से। बहुत से ऐसी जो चीज़ें हैं दीगर प्राइवेट डेवलपर्स के लिए मशअल राह है या वो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में पर्टिकुलरली अगर हम लाहौर की बात करें, क्योंकि हमारा चैनल लाहौर से की हद तक कन्फाइंड है, तो LDA के बाद अगर किसी ने प्रॉपर अंदाज से टाउन प्लानिंग और जो लैंड डेवलपमेंट की है तो वो बैरिया टाउन ही है। अच्छा, क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये शायद LDA से भी बेहतर इनका काम किया हुआ, लेकिन जब हम देखते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस और जो उसकी दीगर बातें हैं जिस तरह के मार्केट वैल्यू प्रोपोजिशन जो है, तो उसमें LDA के डेवलप करदा प्रोजेक्ट हालांकि वो बैरिया टाउन से ज़्यादा क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बेहतर नहीं बने हुए, डिज़ाइन में वो हो सकता है बेहतर हो, लेकिन फिर भी जो LDA के बनाए हुए प्रोजेक्ट्स हैं अपनी लोकेशन की वजह से वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होते गए हैं। अलबत्ता जबकि बैरिया टाउन ने उतनी वैल्यू अर्निंग या उतनी वैल्यू लोगों को जनरेट करा के नहीं दी, मगर क्वालिटी में इसका जो रियल स्टेट सेक्टर में बैरिया टाउन का कोई भी सानी नहीं है। तो ये आप विज़िट करते हुए देखते जाएँ। साथ में बैरिया टाउन जो लाहौर वाला है, इसके अंदर मल्टीपल जो प्रोजेक्ट्स हैं और उनकी अपनी डिफरेंट वैल्यू है। सफारी पार्क जो है वो अलग से है, जिन्ना एवेन्यू अलग से है, इवन इनकी अब जो एंट्री के गेट्स हैं उनमें भी सेपरेट सिक्योरिटी है। अभी हम मेन बुलेवार्ड पे इसके आगे और आपको कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा बैरिया टाउन विज़िट कराया जा सके और दिखाया जा सके कि बैरिया टाउन के अंदर जो दी गई सहूलियात हैं और जो इसकी खूबसूरती है वो कितनी मतलब प्रीमियम है और मैचलेस है। कम से कम लाहौर में बैरिया टाउन जो जिसमें हम अभी फिर रहे हैं, इस जैसा दूसरा प्रोजेक्ट मैंने तो आज तक नहीं देखा। नेवरदलेस कि जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं LDA के बनाए हुए, उनकी वैल्यू इससे ज़्यादा ज़रूर होती रही है और है, लेकिन जो लाइफस्टाइल है और जो एस्थेटिक अपील है वो बैरिया के प्रोजेक्ट जितनी किसी की भी कोई नहीं। जिस तरह से डिटेल में इनके डिज़ाइन बने हुए, मास्टर प्लान बने हुए हैं, इधर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, वो बिल्कुल मैचलेस है। हाँ, अलबत्ता लोगों के जहन में ये तासुर ज़रूर पाया जाता है कि ये थोड़ा कदरे महंगा है यहाँ पे रिहाइश रखना। वो उसके हक़ में और ख़िलाफ़ में आर्गूमेंट हो सकते हैं, लिहाजा उसको मैं नहीं डिस्कस करता। अलबत्ता अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बैरिया जैसी कोई जगह नहीं है। एक बहुत बड़ा जो इसको लिमिटिंग फैक्टर रहा है, इसको इतना ज़्यादा कॉलोनाइज या पॉपुलेट होने में, जितना अच्छा प्रोजेक्ट है उस लिहाज से ये पॉपुलेट या पॉपुलर ना होने की एक बहुत बड़ी वजह है कि ये लाहौर शहर से बहुत ज़्यादा फासले पर वाक़या है। वो बहुत सारे लोग जिनकी दुकानें या बिजनेसेस या ऑफिसेज़ जो शहर के वस्त में वाक़या हैं, उनके लिए बैरिया टाउन में रहना इतना फिजिबल नहीं रहता, क्योंकि पूरा एक तकरीबन 30 किलोमीटर का फासला तय करके लाहौर के सिटी सेंटर में जाना, और वो भी इतनी ट्रैफिक से गुजर कर, वो हमेशा लोगों को एक सेकंड थॉट लेने पे मजबूर करता आया है कि वो इधर शिफ्ट हो या ना हो। अदरवाइज़ ये इतना कोई दीगर अवेलेबल ऑप्शन से महंगा ख़रीद के वक्त नहीं है। मतलब कि इसको इधर कोई हाउसिंग यूनिट या प्लाट वगैरह ख़रीदना उस तरह से महंगा नहीं है, लेकिन फिर इधर आके उसके साथ रहना और डे टू डे लाइफ गुजारना महंगा हो जाता है, क्योंकि ये शहर से बहुत दूर है। और जैसा कि आप जानते हैं कि फ्यूल प्राइसेस जो हैं उन्होंने तो लोगों की कमर ही तोड़ दी है। तो अगर पता लगे कि लोग इधर रह रहे हैं और डेली का उनका जो फ्यूल चार्ज है तनख्वाह का कोई 40% बन जाए कंजम्पशन फ्यूल की,
तो वो किसी तरह से भी दानिशमंदाना एक ऑप्शन महसूस नहीं होता। तो ओनली जो चीज़ दैट होल्ड्स इट बैक वो इसकी शहर के मरकज़ से बहुत ज़्यादा दूर होना जो है। और जिन लोगों को ये चीज़ अफेक्ट नहीं करती थी वो लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आके आबाद हुए। ये देखें, हम कमर्शियल एरिया से गुजर रहे हैं, दोनों तरफ इसके कमर्शियल एरिया है। ट्यूलिप लिखा हुआ है, ये ब्लॉक का नाम गालबन होगा। और इसमें इट इज़ फार्मिंग विद शॉप्स, पीपल, कार्स, हर तरह से यहाँ पे रौनक है। और जिन लोगों को ये शहर के सेंटर से बाहर होना बॉदर नहीं करता वो यहाँ रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। या जो अफोर्ड कर सकते हैं इधर रहना, ये राइजिंग फ्यूल कास्ट के बावजूद भी यहाँ रहना अफोर्ड कर सकते हैं, वो रह रहे हैं। हमारे राइट साइड पे ये बैरिया टाउन की जो मस्जिद है, ग्रैंड मॉस्क, ये आ गई है। हम कोशिश करते हैं कि मेन बुलेवार्ड से हट के भी आपको ब्लॉक्स का भी एक जो व्यू है वो भी दिखा सकें। बैरिया टाउन का ही ये कारनामा था या ये इनिशिएटिव था कि इसने डल लुकिंग और बिल्कुल बोरिंग से लैंडस्केप्स की बजाय बाकायदा क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग सी लैंडस्केपिंग के एलिमेंट्स लगाने शुरू किए। जिस तरह भी देखें, हमारे राइट साइड पे बज़ाहिर ये फवारा है, लेकिन उस पर बतखें उन्होंने और मुर्गाबियाँ हैं शायद जो वो लगाई हुई हैं, बनाई हुई हैं। और फिर जो इनके जो स्क्वायर हैं, मुख्तलिफ चौक हैं, उन पर बाकायदा एक एस्थेटिक और ख़ूबसूरत जो है वो पीस ऑफ क्राफ्टमैनशिप है, अलामतें बनी हुई हैं या डिज़ाइन बने हुए हैं। और सड़क के दोनों तरफ जो ग्रीन बेल्ट है इवन, उन पे भी कहीं ऊँट बने हैं, कहीं गाय भैंसें बनी हुई हैं। तो ये एक ओवरऑल शक्ल अच्छी निकालते हैं। फिर बैरिया टाउन नहीं, एक मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि बैरिया टाउन ही ज़िम्मेदार है, जो कि एक बुरी रवायत चल गई है कि खजूर के दरख्त चौक के अंदर लगा देना और उस बाकी ग्रीनरी से बरी ज़िम्मा हो जाना। बैरिया टाउन बरी ज़िम्मा तो नहीं बाकी ग्रीनरी से हुआ, अलबत्ता बैरिया टाउन के इस ट्रेंड की वजह से प्राइवेट डेवलपर्स ने जो इसका ट्रेंड बहुत बड़ी तादाद में अडॉप्ट किया, वो खजूर के दरख्त हैं जो अपने मेन बुलेवार्ड्स पे लगा के, और वो पीछे हो जाते हैं कि हमारा जो है ग्रीनरी देने का जो मकसद है वो पूरा हो गया। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। बैरिया टाउन की अगर बात करें तो बैरिया टाउन के मेन बुलेवार्ड पर लाजमी लगे हुए हैं खजूर के दरख्त, और वो खूबसूरत भी बहुत लग रहे हैं। लेकिन बैरिया ने इसके अलावा भी अपने जो ब्लॉक्स हैं, अपने जो इसकी सराउंडिंग्स हैं, इसके रहायशी इलाके हैं स्कीम के, उसमें बड़ी तादाद में ग्रीनरी लगाई हुई है, दरख्त लगाए हुए हैं, सायादार दरख्त भी हैं, और पार्क बहुत सारे बैरिया टाउन ने दिए हुए हैं। लेकिन आपको पता है कि क्विक फिक्सेस जल्दी अडॉप्ट हो जाते हैं, तो प्राइवेट डेवलपर्स ने सिर्फ बैरिया टाउन का वो ट्रेंड उठा लिया कि जनाब यहाँ वो लगे हुए खजूर के दरख्त, तो हम भी लगा लेते हैं, थोड़ा हम भी बैरिया से लगेंगे। उसके अलावा उन्होंने कसम खाई हुई थी कि हमने ऐसी कोई चीज़ जो है ना अच्छी नहीं उठानी। तो अभी हम जिस तरह फर्दर मूव करते हैं, आपको इसके ब्लॉक्स के अंदर जाके दिखाते हैं कि किस कदर खूबसूरत इसका माहौल होता है, कितने प्यारे लोगों ने। अच्छा, घरों के भी इनका बाकायदा जो है, जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो भी कंट्रोल्ड है, वो भी एक स्टैंडर्ड से हट के आप नहीं कर सकते, जिसकी वजह से क्वालिटी एक बड़ी अच्छी निकल के आती है। और ये जो इनके कमर्शियल एरियाज़ हैं वो बड़े शानदार हैं, वैल्यू फॉर मनी भी हैं। और इसमें आपको अब तो बैरिया टाउन के अंदर तकरीबन हर ब्रांड जो है वो जो शहर में जिसके लिए जाना पड़ता था वो अवेलेबल होने लग गई है। सिर्फ शहर में जाना इस वजह से कि आपको ख़ास चीज़ चाहिए, ख़रीदनी है या खानी है, तो वो वाला मसला भी अब दूर हो चुका है, क्योंकि बैरिया टाउन के अंदर ही बहुत सारे जो खाबा पॉइंट्स हैं और बहुत सारी जो ब्रांड्स हैं उनके आउटलेट खुल चुके हुए हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो बैरिया टाउन में रहना एज सच अदर पॉइंट्स को छोड़ के, जो कि अगर आपका ऑफिस है अगर शहर के सेंटर में, तो वो तो बैरिया टाउन अपने अंदर नहीं लेके आ सकता। लेकिन बाकी दीगर चीज़ें जो हैं वो बैरिया टाउन ने डेफिनेटली अपने अंदर संभाली हैं, और उनके लिए कम से कम आपको बैरिया टाउन से बाहर नहीं जाना पड़ता है। तो अभी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इधर इनका एक आईफल टावर जो उन्होंने बनाया हुआ है वो दिखा सकूँ। वो दिखाने के साथ साथ आपको बैरिया टाउन के अंदर के जो एरियाज़ हैं वो दिखाएं। ये देखें, अंदरूनी सड़क है, मेन नहीं है, इस पर भी कितने प्यारे दरख्त लगे हुए, चीड़ के दरख्त भी हैं। मैंने किसी स्कीम में लाहौर में पहली बार ये चीड़ के दरख्त देखे, कहीं और ये देखे नहीं। साथ ही साथ देखें कि जो ग्रीन बेल्ट है और साइड रोड्स हैं किस कदर वो छाँवदार सायादार हैं, और प्लाजा भी हमारे राइट साइड पे भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी हम आपको लेके जा रहे हैं बैरिया टाउन का जो आईफल टावर है उसकी तरफ। ये राइट साइड से यहाँ से मुड़ेंगे और सीधा उस जाने पहुँच जाएंगे।
पर आईफल टावर है। थोड़ा सा आज हमारे पास टाइम की कमी है, इसलिए आपको आईफल टावर अंदर से तो नहीं दिखा पाएंगे यकीनन, लेकिन बाहर से लाजमन दिखा देते हैं। ये देखिए सामने तो ये हमारे लेफ़्ट साइड पे जो बनी हुई है स्ट्रक्चर सा, ये है आईफल टावर बैरियर टाउन। थोड़ा सा अगर ऊपर करेंगे तो आपको वहाँ से नज़र आना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ द आईफल टावर ऑफ बैरियर टाउन। और हमारे पीछे कोई बेबसाया सा ड्राइवर है जो हॉर्न दे रहा है। तो हम यहाँ से गाड़ी टर्न करेंगे, टर्न करते हैं और आपको एक इसका फेयरवेल व्यू दिखाते हैं। ये देखिए, ये है जी बैरियर टाउन का आईफल टावर रेप्लिका। थोड़ा सा पीछे करके ले जाते हैं ताकि आपको एक अच्छा व्यू इसका दिखाया जा सके। तो ये है जनाब बैरियर टाउन का आईफल टावर। नाउ वी मूव बैक आउट ऑफ बैरियर टाउन। आईफल टावर के इर्द गिर्द भी सारा कमर्शियल एरिया है, प्लाजाज हैं, और इन्हीं प्लाजाज के पीछे जो है बैरिया होम्स हैं जो बने बनाए कर आपको दिखाए थे, वो इनकी बैक साइड पे आते हैं, इन प्लाजाज की और आईफल टावर की। बैरिया टाउन के एक जो लीडिंग फीचर्स में से एक फ़ीचर ये भी है कि यहाँ इनकी पुलिस सिक्योरिटी जो है, या पुलिस इसे आप कह लें क्योंकि उन्होंने नाम पुलिस का लिखा हुआ उसके ऊपर, वो बैरिया टाउन की अपनी है। सरकारी पुलिस यहाँ बैरियर टाउन के अंदर मैंने कभी नहीं देखी। खुदा न खास्ता कोई बहुत गंभीर मसला होता होगा तो लाजमी पुलिस आती होगी सरकारी जो है वो गवर्नमेंट वाली, लेकिन नॉर्मली यू गेट टू सी ओनली द बैरियर टाउन सिक्योरिटी और पुलिस। यहाँ आपको जो सिक्योरिटी भी फिर बैरियर टाउन खुद ही प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो बैरियर टाउन के रेजिडेंट्स हैं वो भी बताते हैं कि यहाँ पर जो तमाम सर्विसेज हैं, पानी, बिजली, गैस, उसकी पेमेंट भी बैरियर टाउन पर की जाती है और वो काफ़ी तसल्ली बख्श सर्विसेज जो है, रिस्पॉन्सिव होती हैं सर्विसेज जो वो प्रोवाइड करती हैं। तो सुन के तो बहुत अच्छा लगता है, अगर वाकई इस तरह है तो ये बहुत शानदार है, क्योंकि अच्छी सी अच्छी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ भी हैं, कोऑपरेटिव हैं या गवर्नमेंट की हैं, इवन उनमें भी आपको ये वाली सहूलियात नहीं मिलती कि जहाँ आपको रिस्पॉन्सिव सर्विसेज मिले, जहाँ आप फ़ोन करें तो अमला हाजिर हो, मेंटेनेंस वाला के जनाब बताएं क्या मसला है, ठीक कर देते हैं। अभी हम इसके निश्तर ब्लॉक में से फिर रहे हैं और दफ़ातन अचानक मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर हो गया है। पहले धूप थी जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए मेरा कैमरा भी बंद हो गया था, गर्म हो गया, लेकिन अब मौसम थोड़ा सा पहले से कदरे बेहतर हो गया। हम इसी तरह से होते हुए इसके मेन बुलेवार्ड पर वापस आ चुके हैं बैरियर टाउन के, जहाँ से हम अब अपना सफ़र बैरियर टाउन से बाहर की तरफ जारी रखेंगे इंशाल्लाह। ये लेफ़्ट साइड पे हमारे आपको अगर देख पा रहे हैं तो दूर लेफ़्ट साइड पे मस्जिद के मीनार जो नज़र आ रहे हैं, ये बहरिया ग्रैंड मॉस्क है, जो कि दुनिया की बड़ी मसाजिद में गालिबन टॉप 10 के अंदर इसका नाम आता है। इस मस्जिद के अंदर जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये थी कि इसमें बच्चों के लिए बास्केटबॉल कोर्ट भी बना हुआ है मस्जिद के अंदर ही, प्रेमिसेस में। बहुत बड़ा बागीचा भी है उसका मस्जिद का। तो मस्जिद का कंसेप्ट भी यही हुआ करता था, मस्जिद कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस हो, जहाँ पे आने जाने के लिए बाकायदा पूछगछ और तलाशी हो, ऐसा नहीं था। मस्जिद ही तो वो जगह थी जहाँ पे कोई भी आ सकता था, जो हर एक के लिए ओपन थी, चाहे तौबा चाहे इबादत हर वक्त ओपन थी। लेकिन अब जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं मुसलमान और हमारा मुल्क, मैंने देखा कि तरक्की याफ्ता इलाके जो जितने भी हमारे हैं वहाँ पे मस्जिदों को लग जाते हैं ताले, नमाज के टाइम के बाद मस्जिद लॉक हो जाती है, जो कि काफ़ी एक संगीन सूरत हाल है मेरे नज़दीक। तो मैं तो यही समझूंगा कि मस्जिद को ताला तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए किसी सूरत में। मसलन तौबा का भी कोई टाइम होता है, भला बंदा कोई भी अल्लाह ताला के घर में जाके उससे माफ़ी मांगना चाहे, नमाज़ पढ़ना चाहे, तो वो तो हर वक्त ओपन होनी चाहिए। लेकिन फ़ी ज़माना अब मसाजिद को भी ताले लगते हैं। तो ये हमारे लेफ़्ट साइड पे जो आ रही है मस्जिद, ये है बहरिया की ग्रैंड मॉस्क।
जैसे मैंने आपसे अर्ज़ की कि दुनिया की टॉप 10 बड़ी मसाजिद में इसका शुमार होता है। रैंकिंग एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है। अगर आप में से कोई जो वीडियोस देख रहे हैं हमारी, अगर किसी को पता हो एग्जैक्टली तो प्लीज़ डू करेक्ट मी कि इसकी एग्जैक्ट ग्लोबल रैंकिंग क्या है एज़ पर साइज़, टॉप 10 में से कितने नंबर पे आता है। दोनों साइडों पे हमारे अभी बहरिया का मेन बुलेवार्ड के ऊपर दोनों साइडों पे कमर्शियल एरिया है जो कि काफ़ी वसी है। शुरू ये हुआ था प्रॉपर्टी डीलर्स के ऑफिस से, जिस तरह सारी स्कीमें शुरू होती हैं जिधर डीलर के ऑफिस से होते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अब इधर दुनिया की हर चीज़, हर रेस्टोरेंट, हर ब्रांड और ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम जो अशिया हैं वो अवेलेबल होने लग चुकी हैं। ये था जनाब बहरिया टाउन का हमारा आज का विज़िट और उसकी वीडियो। काफ़ी देर से हम प्लान कर रहे थे कि आपको बहरिया टाउन की सैर कराई जाए, लेकिन वो किसी न किसी वजह से प्लान पे अमल दरामद डिले होता जा रहा था। लेकिन आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम आपको बहरिया टाउन की सैर कराने में कामयाब हो गए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।